नमस्कार साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास हमारी जो है फ्रैक्शन की चल रही थी, फ्रैक्शन यानी भिन्न की चल रही थी, जिसमें हम भिन्नों के प्रकार से जुड़े हुए जो भी प्रश्न होते हैं उनको हमने विधिवत तरीके से देखा है। अगर आपने वो अभी वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में भी वो मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, जरूर देखें। चलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। आज जो प्रश्नों की श्रृंखला होगी वो फ्रैक्शन से ही होगी। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे और यहाँ से प्रश्न हमारे बनते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय जिनका पेपर 20 जनवरी को, वो जरूर ध्यान दें। चलिए तो यहाँ हम शुरुआत करते हैं प्रश्नों की कुछ श्रृंखला। आज फिर लेके आए हैं, एक नई श्रृंखला होगी जो उसमें लिखा है जैसे 2 सही 1/2 गुणे इंटू 3 1/3 इंटू 4 सही 1/4 ये लिखा है। पूछा है कि ये किसके बराबर होगी, ये किसके बराबर होगी, ये प्रश्न है। और इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो जानेंगे। उसको हल करने से पहले हम देखेंगे कि आखिर इसको हल कैसे करना है। गुणा आपसे आता है तो चलिए पहला काम तो ये हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिख रहे हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि मिश्र भिन्न को पहले हम किस में बदलेंगे, पहले हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो चलिए इसका गुणा यहाँ होता है। ये पूरे एकदम बेसिक पूरे बता दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएंगे। तो 2 2 4, 4 में 1 जोड़े तो 5/2 हो जाएगा, इंटू 3 3 9 और 1 जोड़े तो 10/3 हो जाएगा, इंटू 4 4 16 और 1 जोड़े तो 17/4 हो जाएगा। ये हो गया और ये गुणे के फॉर्म में मिल गए। ये हमारा रास्ता बन गया। अब हमारा सब कुछ क्लियर होने वाला है। काटने में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत जहाँ जा रही है, यहाँ देख लें कुछ कट रहा है तो हम काट देते हैं, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं। ऊपर का गुणा जो है 10 गुणे 17 और बटे में 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसा कर लेते हैं। जो छोटे बच्चों की क्लास इसलिए हम ऐसा करके दिखा रहे हैं आपको, अदरवाइज यहीं से हम काट पीट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ ये 2 से 10 कट रहा है तो 2 पंचे 10 कट गया और अब कुछ कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम सीधे गुणा करेंगे। तो 5 5 25 गुणे 17 अब बटे में 4 3 12 हो गया। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 17 पना 85 और 17 दूनी 34 और 34 में 8 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, अब बटे 12। और यही हमारा क्या होगा, निश्चित रूप से ये किसके बराबर होगी, 425 बटे 12 के बराबर होगी। एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा गुणे वाला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न अगर पूछ लिया जोड़ और घटाने वाला, तब कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4 सही 1/5 माइनस 2 सही 2/3। अब पूछ लेगा कि ये किसके बराबर है, तब क्या करेंगे हम, तब भी हमको इसी तरह हल करना है। भिन्नों का घटाना हमसे आता है पूरी तरीके से। चलिए यहाँ इसको हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 5 4 20 और 1 जोड़ेंगे तो 21/5 माइनस 3 2 6 और 2 जोड़े तो 8/3। ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब बनाएंगे हम इसका एलसीएम लेंगे हर का। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 15 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याओं में हम काटना उचित नहीं समझेंगे, डायरेक्ट गुणा कर देंगे। तो यहाँ कितना आया 15 और इसका भाग किए तो 3 आया और 3 का गुणा यहाँ कर देंगे तो 21 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस कर दीजिए और ये 3 5 15 5 आया, 5 का यहाँ गुणा कर दीजिए तो कितना आ गया, 8 5 40। चलिए इतना आ गया। अब इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 23/15 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। और यही क्या होगा इसका, ये जो भिन्न दी गई थी ये 23/15 के बराबर होगी। चलिए अगला देखते हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न हम यही देख लेते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 8 सही 2/3 प्लस 2 सही 2/3 अब प्लस 3 सही 4/6 ये किसके बराबर होगा। तो चलिए इसको भी लगा लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन
अभी ये गुणे वाला था, ये घटाने वाला था, अब कौन सा आ गया, जोड़ वाला आ गया। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें। चलिए 8 त्रिक 24, 24 में 2 जोड़े तो 26/3 प्लस 2 3 6 और 6 में 2 जोड़े तो 8/3 प्लस 6 त्रिक 18 4 22/6। ये हो गया। अब हम भिन्नों का जोड़ जिन बच्चों से आता हुआ आसानी से लगा लेंगे। अगर नहीं देखा है अभी वो वीडियोस तो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जरूर देखें। चलिए तो इनका एलसीएम कितना आया, हर का एलसीएम 6 आएगा और यहाँ 2 आया भाग करने में तो 2 का गुणा करेंगे तो 52 प्लस 3 दूनी 6, यहाँ भी 2 का गुणा तो 16 प्लस यह कितना आएगा 22। चलिए जोड़ लेते हैं तो 2 6 2 8 2 10 की 0 2 1 3 3 5 3 8 8 1 9/6। अभी देखिए कट भी रहा है, डायरेक्ट काट सकते हैं तो 6 कम 6 और 6 पंचे 30, यानी कि ये जो भिन्न होगी हमारी किसके बराबर है, 15/1 के बराबर है। आप इसके स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, वीडियो रोक के आप आराम से लिख सकते हैं। कुछ प्रश्न और हैं उनको हम अगली स्लाइड में करेंगे। ये हो गया होगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ आप इसको कहे में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी इसको लिख सकते हैं। अगर भाग दे देंगे तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में अगर आए तो वहां उसका भी आंसर आप कर सकते हैं। चलिए अब अगली स्लाइड में हम इसमें जो देखने वाले हैं कुछ प्रश्नों की श्रृंखलाएं और होंगी, वो कैसे हल होंगे वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आप दिखाते हैं आपको। चलिए चौथे नंबर का प्रश्न कहता है कि 4 सही 2/6 और ये बीच में कहेगा चिन्ह भाग का 3 सही 1/4 लिखा हुआ है। इसको कैसे हल करेंगे, बिल्कुल उसी तरह हल करेंगे जैसे करते आए हैं कि इसका यहाँ पे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो 6 चौको 24 तो 26/6 भागे 4 3 12 13/4 ये हो गया। अब ये भाग है, भाग को हम कन्वर्ट करेंगे गुणे में, कर देते हैं तो 26/6 और ये भाग चिन्ह को जब गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो इधर भी कुछ ना कुछ चेंजेज होगा, यानी कि ये संख्या क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। तो ये हो गई उल्टा। चलिए जो कट रहा है काट दीजिए। 13 दूनी 26 और 2 तिहाई 6 तो ये आ कितना गया 3/4। इसी को अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहें हम तो क्या लिख सकते हैं, सॉरी 4/3 है, 4/3 इसको लिखेंगे तो 3 1 जा 3 1 सही 1/3। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, जो ऑप्शन देगा उसको क्लिक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 5वें नंबर के प्रश्न की ओर। तो 5वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 3/4 बराबर में यहाँ पे एक बॉक्स दे दिया और बटे में क्या दे दिया 20 और ये आपको बोला है कि इस बॉक्स के स्थान में क्या होगा। ये जवाहर नवोदय विद्यालय स्पेशल प्रश्न तो है ही, प्लस क्लास 6 की मैथ अगर देखेंगे तो उसमें भी ये प्रश्न आपको मिलेंगे। चलिए तो आप यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे x है तो x मान लिए और यहाँ पे क्या कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी क्रॉस गुणा कर लेंगे तो 20 कितना हो गया 60 बराबर 4x हो गया। कितना हो गया 60 बराबर 4x और यहीं से हमें x का मान निकालना है। तो देखिए ये गुणे में है तो इधर कहे में आ जाएगा बटे में, तो 60/4 बराबर क्या हो गया x। तो इसको काट देते हैं तो 4 1 कम 4 और 4 पंचे 20, यानी x का मान जो आया हमारा x बराबर क्या आ गया 15 है और यही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों के समझ में आया होगा। एक प्रश्न आपको देते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें कि इसका आंसर क्या होगा। 4 से 1/3 गुणे यहाँ पे हम बॉक्स दे दिए, अब बराबर 12 है। इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 6 तरह के प्रश्न हैं, 6 टाइप के प्रश्न हो गए हैं, 5 टाइप के प्रश्न कल हो गए थे। ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला आप तक जरूर समय समय पर पहुंचती रहेगी। पेपर नजदीक है, आप मेहनत करते रहिए। जल्द ही मिलते हैं, अगला पार्ट लेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।